मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी के इस संदेश को अनदेखा करने की गलती की तो आने वाले समय में तुम बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली के इस संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को डोट ध्यानपूर्वक देखना और सुना। मेरे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगें। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब वापस में यह बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराये, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी 12:04 और 7 सेकंड अहंकार व स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को डोट पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत है जल होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो।
दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो, किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जिए, कि यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में हो और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है, बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं वह उनके अंदर मृदुलता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर मैं वक्त के साथ स्वयं देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते, तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बयाना है, तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंसता ही चला जाता है, और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन, आत्मा है जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को डोट ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आपको प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाएगा। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को डोट
स्वीकार करना है और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है, यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो, तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी का हानि करने के विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो, लेकिन यह क्रोध है जो कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी गलानी का कारण बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं, बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं, ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शाना कैसे है, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी की समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है, अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकाल कर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं
उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मोह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है, तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूँगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही है और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है, हम एक है। हम नहीं है हम में है, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगी जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा असीम सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के बहाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है, और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है, और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन से भय को त्यागना है, तुम्हें अपने मन से निराशा के भाव को त्यागना है। एक बात सदा याद रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हें जीतना है, और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, जीत के मार्ग तक पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है, और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है, और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का
नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है, इस बात को आप याद रखें। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा हैं, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को डोट तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे कि अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर
बच्चे कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ। आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी बातों को ना एक्चुअल में आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर सुनेगी भी। और यह जो साल है ना, आपके लिए कुछ बहुत सारी चीजों को लेकर आया है। जाते जाते कुछ बहुत सारी चीजों को देने वाला है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम। वाओ, इनकम बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आप पर बरसने वाली है। 444 और 8888 लिखकर अरनामा लक्ष्मी को जरूर से ही थैंक यू बोले, क्योंकि अन्न आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, और ये सडन होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा आ रहा है ना सडन इंक्रीज। सडन आप देखोगे आपकी जो इनकम है ना, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है इनकम में कुछ डाउन, मतलब कुछ चीजें आपके हो सकता है कि अच्छी नहीं हुई थी, डाउन हुए थे, तो वह चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हेटर ना, योर हेड्स आर ऑन फायर। आपके हेड्स बहुत ज्यादा आग बोला हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। अब यही सब करेंगे, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे। इसीलिए आपके ना हेड्स बहुत ज्यादा ना आप पर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि सब उनसे ही अब चिढ़ने लगे हैं। सब उनकी कोई उनकी बातें नहीं मान रहा है। दिस मैसेज, वाउ, दिस मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। लिसन एवरी वर्ड केयरफुली। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये जो शब्द आपको आज बताई गई है, ये डायरेक्ट गॉड की तरफ से आई है, तो इसे ना आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। और यहाँ पर इसी के साथ आया है मैग्नेटिक राह। आपका राह बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, इसीलिए ना आप बहुत सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी ओर अपने आप आकर्षित होने भी वाली है। तैयार रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं।
रंग चॉइस किसी ने आपको चूज ना करके किसी और को चूज कर बहुत ज्यादा गलत कर दिया है और इस बात के लिए ना वह बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को डोट बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए है। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी धरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो
आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घट प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं।
तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहें, अपने आप को बचाते रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने ने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बनाकर के रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला, आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे, यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब समझ ही चुके होंगे कि माँ काली तुमसे क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों से अवश्य दूरी बनाने होगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वह लोग नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। यह बस यह चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीजें हो, वो सब सुख सुविधा हो जो यह चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, यह बहुत खुश रहे, लेकिन यह बस यह चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है यह वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विजन बोर्ड, बहुत सारे लोगों ने ना, आज ऐसा दिख रहा है विजन बोर्ड बनाया है। मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विजन बोर्ड अपने घर में बनाया है, या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीजें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहां पर उस ड्रीम्स को, उन चीजों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक मतलब एक आप उसे सोचोगे बार बार, तो वो चीजें एक ना एक द क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीजें दिख रहा है, वो चीजें
जरूर से डेफिनेटली क्रिएट होगी और वो चीजें आपको आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बने। देखो यह एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। यह कोई फैमिली दिख रही है। हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप सब, हस्बैंड वाइफ सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे और जिस परिस्थिति में है आप, जिस स्थिति में है आप वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं, ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं और वही एक समय आपके जीवन में बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, नई चीजें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं और वो चीजें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीजें दे दो, उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबो काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा यह भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे टते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस यह ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं, वहां पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, हवा में लोग उछलने लग जाते हैं, अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो यह उन्हीं लोगों के पास गए, ठीक है, कुछ ऐसे थर्ड क्लास लोग देख रही हूँ और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हिटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए, ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्सी बहुत सारी बातें बताई, अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है, ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है, उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है, ठीक है। या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आंख बोला कि तुम इन्हें यह बात बोलो, ठीक है, डिवाइन ने हो सकता है ना शक्तियां उसके मुंह पर जाकर बैठकर यह बोलना ना चाहती थी, कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम यह बात उन्हें समझाओ, ठीक है। तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी, वो जो भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स है, आपके एनिमी को है ना, बहुत सारी बातें बताई, अंत में यह भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो, ठीक है। यह समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में, ठीक है, जिसे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने कहा इनसे दूर रहो और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं, यह सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे तब भी तुम नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं,
ठीक है, वह बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित है, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी। उस टाइम पर परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वह सत्य नहीं थे, यह भी दिख रहा है, वह झूठे हैं, वह कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पर जब वह गए तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसके वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज का, तो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 1888 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे वो आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी यह बातें कही कि उनसे दूर रहो, वह सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है, एक ऐसे मोड़ पे वह अपने लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहां पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुंचने वाले। तो यह चीजें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत खराब है, ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि, और यह चीजें बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक अटक गया, द रिटमती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे, ठीक है, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी यह चीज कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीजें ना उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वह बहुत जले हुए हैं आपसे, ठीक है, बहुत उनसे उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज्यादा वो ना जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट बे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट 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 चीजों को ही आकर्षित कर रहा है, और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहां पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को डोट संतुलन टेम्प बस वाओ। यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है, यह कार्ड, ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है, और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है, और बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहां मिल जाना शांतिपूर्वक, सॉरी, सुंदरता का प्रतीक यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो यह बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो आप ना। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है अब द फूल, ठीक है, बटन पे फूल है, आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आने वाले टाइम में यह
एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। यह आपको विश्वास है तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपने पर से हटकर आप पर है, ठीक है, और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है। तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर ना अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा, ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है, ठीक है। वो परमात्मा को ना, परमात्मा के परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं, ठीक है, वह परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं है। तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे, और वह इन चक्रों में पड़कर तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे। आगे बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, आपके परिवार में नहीं, यह उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और यह पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाहकर भी नो बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो यह मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक यह कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी, ठीक है, तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज में देख रही हूँ, क्योंकि यह आपका बुरा चाहते थे, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया, ठीक है। अभी भी यह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, यह कह दूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है, ठीक है, यह सारी चीजें दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली डर लवर का भी कार्ड आया है, यह बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यह देखो, तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है। तो ये तीनों कार्ड यह भी मुझे संकेत दे रहा है आपके लिए, आपका और आपका पूरा परिवार ना एक शपूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेम होगा और आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा समय प्रवेश करोगे। समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होगा और बहुत ज्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप बहुत ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा
पॉजिटिव सकारात्मक यहाँ पर लिखा है ना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार ना एक्चुअल में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ भर रहा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में बहुत, यह मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर द मैजिशियन आया है बटन पर, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी ना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप चाहते थे, वन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, तो एक ऐसा सूर्य उदय होगा जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, इनफिट भी यहाँ पर बना हुआ है डेथ मैजिशियन के ऊपर, अनंत खुशियाँ, अनंत वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, वह सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। जो आप चाहते थे वह सब कुछ मिलेगा, वह सारी खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपके फैमिली में आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा, पूरी फैमिली का बढ़ेगा, बहुत ज्यादा खुशियाँ। यहाँ पर फ्लावर्स देख रही हूँ, वह पूरा ऊपर से नीचे तक येलो प्रोस्पेरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा धन दौलत, यह सूर्य का भी कार्ड है और यह बृहस्पति का भी कार्ड है। बृहस्पति जब भी खुश होते हैं तो वह बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी का प्रतीक, माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, इतना समझ लो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सूर्य जब भी हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, सूर्य जब भी हमारा प्रबल होता है तो हमारा मान सम्मान सब कुछ, हमें वो खोई हुई वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे 10 गुना मिलता ज्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिलता है, 10 गुना मैं कह रही हूँ 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो वो सारी खोई हुई चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो मिलेगी, और उसका 10 गुना आपको मिलेगा, 10 गुना आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी। और यह बहुत ही पॉजिटिव आज के कार्ड आए हैं। तो यही सब चीजें जो आपके एनिमी है, आपके जोटर्स है, जो पूरी फैमिली है, यहाँ पर एक का नाम मैं नहीं ले सकती, पूरी फैमिली जो है ना, वो यह सब देखकर बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत जेलस है, वो नहीं चाहती है कि इनकी यही प्रॉब्लम है, बस यह नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया था ना आपके लाइफ में जहाँ पर आपकी फैमिली को ना कुछ थी जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें, पैसों की जरूरत, जहाँ पर कुछ लॉसेस हुए थे, आपके कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो आपने इनकी हेल्प मांगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के तरफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत तंगी को महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे, आपके कुछ ऐसी हो गई जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ जैसा लहा था खत्म हो चुका है, आप बहुत ज्यादा ना बहुत की बहुत गरीबी में आ गए थे। ठीक है, तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी, तो ये सारी चीजें अब ना सही हो रही है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ, वो सब कुछ आ रही है। तो आने वाले टाइम में यह सब होगा। और लाइफ पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी आपकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी आपको, आप लोगों को बेबी बार मजबूर करते थे कि मेरी हेल्प कर दो, यह वो कुछ ऐसी स्थिति थी, मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं चाह पूरा नहीं बोलना चाहती, कुछ बहुत बुरी स्थिति थी आपकी, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी लाइफ में एक ऐसी छड़ी, द चैरिटी, एक ऐसी छड़ी घुमाई है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कदमों में आ रही हैं। ठीक है, और आपको ना वो सारी खुशी जो मैंने आपको बताई वो 10 गुना करके मिल रही है। तो यह जो व्यक्ति है ना, यह जो लोग हैं, यह चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस से क्यों इतने स्टेबल, इतनी स्टेबिलिटी को मतलब इतना स्टेबिलिटी क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, इतनी खुशी आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इतने आगे क्यों आप फिर से बढ़ रहे हो, क्यों आपके परमात्मा, क्यों आप परमात्मा आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो और आपको वह सारी उनको
यह लगा था कि खत्म हो गया, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ आ ही नहीं सकता। यह तो बहुत मजाक बनाया गया, ठीक है, बहुत खिल्ली उड़ाई गई, दुनिया ने बहुत ऐसे मजाक बनाया गया। तो यह तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सफलता आपकी जीत हो रही है। आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे, आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियां 10 गुना करके वापस आ रही है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही है ना, जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं, यह लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया, उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है। भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगाम, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के
जिम्मेदार तुम नहीं हो बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल सको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा
खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सब की हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें, और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्तिशाली संख्या 888 को अवश्य टाइप करें, और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी टेम्पल। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।